मिर्ज़ा खान तालाब का निर्माण एक मुसलमान ने कराया था, लेकिन वहाँ हिंदू हैं जो अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार दरभंगा के हराई पोखर का निर्माण एक हिंदू राजा ने करवाया था, लेकिन यहाँ मुसलमान हैं जो अपने तजिए को डुबोते हैं। ऐसी ही खूबसूरती से ये तालाब हमें आपस में जोड़ते हैं, लेकिन आज देश में ये तालाब बिल्कुल ना के बराबर है। जो राज्य इस समय सूखे की मार झेल रहे हैं वो कभी तालाबों से सराबोर हुआ करते थे, मगर लोग अपनी तालाब संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हाल अपने बिहार का भी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अमन जाजोटिया, टीम ग्रीन दरभंगा का सदस्य, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन्हीं तालाबों से जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से कम लोगों को ये बात भी पता होगा कि दरभंगा को द लैंड्स ऑफ पॉन्ड्स भी कहा जाता था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर के अनुसार 1960 में दरभंगा में 300 से ज़्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन वही तालाब 1990 में आते आते 250 से भी कम हो गए और आज के डेट में वही तालाब 100 से भी कम है, जो कि समाज और पर्यावरण के संबंध में एक खतरनाक संकेत देते हैं। अतीत में दरभंगा शहर में इतने सारे तालाब होने का मेन कारण यहाँ के महाराजा हैं, क्योंकि वे जब भी कोई इमारत बनवाते थे तो उसके ईंटों के लिए मिट्टी खुदवाते थे और जब वो गड्ढे बड़े हो जाते थे तो उसे वो तालाब में तब्दील करा देते थे। जो लोग दरभंगा से हैं उन्होंने देखा ही होगा कि रामबाग के आसपास की दीवारें, इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को बनाने में कितनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ी होगी, ये आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए वहाँ आसपास इतने सारे तालाब हैं। और वैसे ये भी कहा जाता है कि दरभंगा महाराज को मछलियाँ पालने का बहुत शौक था। इस कारण से दरभंगा महाराज ने बहुत सारे गड्ढे तालाब बनवाए जिसमें वो मछलियाँ भी पालते थे। यूँ तो हमारे दरभंगा शहर में अनेकों तालाब हैं और उन सब की अपनी एक खास ऐतिहासिक कहानी है, पर यहाँ 3 बड़े तालाब हैं, हराही, दिघी और गंगा सागर। पर अफसोस उन्हें सिर्फ साल में एक बार याद किया जाता है, वो भी छठ पूजा के वक्त। हराही तालाब की जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ से एक पुराना कंकाल मिला था, जिसके कारण इसका नाम हराही पड़ा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे तालाब हैं जिनके साथ कुछ न कुछ इस तरीके की बातें जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत सी बातें हैं जो पुराने समय के साथ साथ दबती चली गई। हम लोगों ने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। तालाबों के नष्ट होने के पीछे मुख्य 3 कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला है अतिक्रमण, यानी कि इंक्रोचमेंट। भूमाफियाओं द्वारा बड़े ही चालाकी से पहले तालाबों को नालों में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें अवैध तरीके से मिट्टी भरवाकर उसके ऊपर एक अवैध इमारत खड़ी कर दी जाती है और इस पे प्रशासन भी कुछ नहीं करता। नंबर 2, तालाबों में मलबे की डंपिंग। किसी भी तालाब या अन्य जलाशय के पास जमीन खरीदकर उस जगह के साथ साथ तालाब या अन्य जलाशय में भी डंपिंग स्टार्ट कर दी जाती है और उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। नंबर 3, जो कि सबसे मुख्य कारण है, आपके, हमारे और सबके घरों से निकलने वाला गार्बेज। जी हाँ, आपके, हमारे और सबके घर से निकलने वाला गार्बेज बिना कुछ सोचे समझे इन तालाबों और जलाशयों में डाल दिया जाता है, जो कि ना सिर्फ हमारी प्रकृति को प्रदूषित करता है बल्कि तालाब जलाशयों के बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म कर देता है। इन्हीं कारणों से आज इन तालाबों की ऐसी हालत हो गई है कि लोग वहाँ से बिना मास्क लगाए गुजर तक नहीं सकते, और इन सब कारणों के पीछे जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम लोग। और इसीलिए बचे हुए सभी तालाबों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। हम देश विदेश घूमते हैं, वहाँ की सुंदरता की तारीफ करने के बाद जब हम लोग अपने शहर वापस आते हैं तो उसे कोसने लग जाते हैं और फिर खुद ही उसे गंदा करते हैं। पर यहाँ भी उतनी ही खूबसूरती है, बस ज़रूरत है तो हमें उसे मेंटेन करने की, ना कि प्रदूषित करने की। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टोरीज शेयर करूँगा जिससे हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं और अपने तालाबों को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई आइडिया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। ग्रेटर नोएडा के ढांडा गांव में गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही प्रदूषित लेक को स्वच्छ किया। उन्होंने एक डबल फिल्ट्रेशन टेक्निक ऐसा लगाया जिससे झीलों में इंटर करने वाले सभी पानी को लकड़ी के तख्तों के थ्रू होते हुए जाना पड़ता था, जिसमें कि जाल लगा होता था, और फिर उस टनल से गुजरने के बाद पानी को एक घास के जाल से गुजरना होता था, जिसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ और कचरे हुआ करते थे वो वहीं जाल में फंस के रह जाते थे और पानी फिल्टर होके झरने में जा गिरता था। और इसके साथ ही आसपास के लोगों ने भी झील की खूब सफाई की, उसमें उतरकर उसके जो भी कचरे थे उन्हें बाहर निकाला और उस झील को पूरा स्वच्छ बनाया। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो हम रोज़ सुनते हैं, देखते हैं अपने आँखों से, पर इस बार एक कहानी हम भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को और हमें आगे आना होगा। यह सब सुनकर जितना अच्छा लगता है भले ही उतना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर आज से आप और हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हमें बस अपने झील तालाबों में ना कचरा फेंकना है, ना किसी को फेंकने देना है और उनके स्वच्छता अभियान को जारी रखना है।
और कहीं भी हो रहे इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि शायद बहुत साल हो गए हैं इस शहर को सोए हुए। अब लोगों को जागना होगा, खुद के लिए, अपने शहर के लिए, क्योंकि अब आपको बिहार पर कितना गर्व है उससे कई अधिक ज़रूरी यह है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद।